नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा हूं जो कई क्षेत्रों में माहिर हैं। कलम के पुजारी भी हैं, राजनीति करते हैं और सफल व्यवसायी भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप इस सभी का समन्वय कैसे करते हैं। भाई भानु गुप्ता जी। सबसे पहले तो रमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे व्यक्ति को आमंत्रित किया। व्यवस्था के अनुसार अपने समय का विभाजन करके ही कार्य किया जा सकता है और उसी आधार पर हम अपना कार्य करते हैं। जैसा कि आप जाना जाता कि आप बचपन से व्यापारी परिवार में पैदा हुए, अच्छा व्यापार था, इसके बाद भी आप पढ़ाई में आए और पढ़ाई में अच्छे रहे, वैसे अव्वल आते रहे, इसके बावजूद आप राजनीति में आए, ऐसा कैसे संभव हुआ? राजनीति, चूंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और विद्यार्थी परिषद सेवा का कार्य लेकर शैक्षणिक क्षेत्रों में काम करता रहा, उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा। और मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में काम किया और फिर पिछले सत्र में मैं महानगर व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक के रूप में कार्य किया। और निश्चित रूप से व्यापार और राजनीति दोनों सेवा का कार्य है। एक तरफ हम आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं और दूसरी तरफ समाज सेवा करके संतुष्टि प्रदान करते हैं एक दूसरे को। बहुत अच्छी बात। देखिए, अभी राजनीतिक परिवेश से बात करना चाहते हैं। अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ जिसमें भाजपा भारी बहुमत से जीती है, लेकिन हालांकि विपक्षी ब्लेम लगा रहे हैं कि सरकार ने यंत्र तंत्र सभी प्रयोग करके जीता है। इसलिए आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ, आपका क्या इस पर है विचार? देखिए, जहाँ तक जिला पंचायत चुनाव की बात है, यह चुनाव वास्तव में पिछली सरकारों ने जिस आधार पर लड़ा था, जैसा कि उन्होंने सत्ता पक्ष का ठीक से प्रयोग किया था और चुनाव जीते थे। वर्तमान परिवेश में योगी जी की सरकार है और इस सरकार में ऐसा नहीं कि हम चुनाव गलत तरीके से जुड़े, हम पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा इस चुनाव को जीते हैं। और जहां तक थोड़ी बहुत ये बात जहां तक उठाई विपक्ष का, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है कि वो विषय को प्रस्तुत कर सके, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और हम चुनाव में अपने विकास कार्यों के आधार पर जीते हैं और आगे भी 2022 हम जीतेंगे। जैसा कि मैं पूछना चाहता हूं, जिला पंचायत चुनाव में आपने अच्छी सफलता प्राप्त की, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपको इसी प्रकार की सफलता मिलेगी? निश्चित रूप से हमारा कार्य बोल रहा है, हमारा कार्य दिख रहा है, हमारा कार्य चल रहा है। तो कोई ऐसा काम बताइए जो पिछली सरकार में न हुई हो और आपकी सरकार में बहुत गतिविधि बहुत ज्यादा गति से हो रही है। सबको आवास, यह एक मुद्दा है जो हम सबको बिना जातिगत भेदभाव के सबको आवास देने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि सबके घर सर पे छत हो जाए। और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की। इसके साथ साथ और भी योजनाओं का आप नाम लीजिए जो पिछले सरकार में न हुई हो, अभी हो रही हो। आप देख लीजिए, एम्स, चिड़ियाघर, तमाम तरह के सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर को चालू किया गया है, वहाँ रोजगार के सुअवसर सृजित किए जा रहे हैं। यह सब विकास के ही तो मुद्दे हैं और विकास निरंतर हो रहा है। कभी एक विषय को लेकर के हम यह नहीं कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, या इस व्यक्ति को नहीं मिला या उस जाति के लोगों को नहीं मिला। यानी कि हम सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं। जैसा कि मालूम कोरोना महाकाल आया था, इसलिए विपक्ष कहती है कि इसलिए सरकार संजीदा नहीं थी, सही कदम सही समय पर सही कदम नहीं उठाई। यही बात कारण है कि बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना कोई एक महामारी के रूप में आया था। महामारी जब आता है तो कोई इस प्रकार का तैयारी नहीं रहता है, विषम परिस्थितियां थी। ऐसे में सरकार ने निश्चित रूप से पूरा प्रयास करके इस पर नियंत्रण प्राप्त करने का कार्य किया है। हाँ, यह ठीक है कि कहीं अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, लेकिन जब महामारी आता है तो बताकर नहीं आता है। ऐसे में थोड़ी बहुत असावधानी होना, असुविधा होना लाजमी है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी हुई, विपक्ष लगातार कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन कमी, इसको आप भी मानते हैं? ऑक्सीजन कमी से ज्यादा लोग मरे हैं, इसकी दोषी कौन है? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी की बात है तो कभी इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी नहीं थी, लेकिन एकाएक जब पड़ेगी तो स्वाभाविक से रूप से हमको संसाधन एकत्रित करने में समय लगेगा और समय लगा और समय से पहले ही हम इसको व्यवस्थित कर लिए। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, चूँकि संख्या बल
अधिक होने लगा और लोगों को इलाज में लापरवाही हुआ, थोड़ी सी देरी हुई, इसके कारण ये घटनाएं हो गई। मतलब आप सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरकार ने महामारी के समय जितना कड़ाई से कदम उठाना चाहिए उठाया, जितना पैनी नजर रखना चाहिए रखा और स्थिति को नियंत्रित करने में सफल हुआ। नहीं, ये भी आरोप है कि ये कदम, लॉकडाउन का कदम जो सरकार ने थोड़ा देर से उठाया, चुनाव करा लिया, ये क्या चुनाव करना उचित था ग्राम प्रधान का? चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये चुनाव आयोग कराता है, इसमें सरकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता है। ये तीसरी लहर आने वाली है, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसमें सरकार की क्या तैयारियां, थोड़ा विशेष प्रकाश डालिए। देखिए, इस संदर्भ में तो सरकार की अभी पिछले कोरोना द्वितीय लहर में सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको व्यवस्थित किया कि जीवन के साथ जीविकोपार्जन को भी चलाया जाए, इसलिए वह कोरोना कर्फ्यू के द्वारा यहाँ पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और सफल हुआ। ठीक इसी तरह से तीसरी लहर की भी तैयारी गवर्नमेंट ने कर रखा है और हमको उम्मीद है कि उस तैयारी सफल होगा। ये विपक्ष बार बार चिल्ला रहा है कि भाजपा सरकार, योगी सरकार 4 साल से अच्छा काम किया, लेकिन अब लगातार अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न कर रहा है, उनको अपराधी सिद्ध कर रहा है, उनका शूट कर रहा है, काउंटर कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह अनर्गल प्रलाप है। हम भय मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसमें अपराधियों पर ही नकेल कसा जा रहा है। कोई यह नहीं कह सकता है कि किसी सामान्य जनता को या किसी सामान्य व्यक्ति को परेशान किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए वह मुद्दों की तलाश में अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। जैसा कि अखबार में आ रहा है, विपक्ष भी लगातार कर रहा है कि अब की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, इस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति नहीं नेतृत्व चलता है और नेतृत्व क्षमता के धनी भारतीय जनता पार्टी में योगी जी एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और उनका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, इसलिए आगे भी उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। पूरा नेतृत्व उनके साथ लगा रहेगा, एक एक कार्यकर्ता उनके चुनाव में तन मन धन से लगे रहेंगे और निश्चित रूप से इस बार से भी ज़्यादा सीटें ला करके विजय प्राप्त करेंगे। ये थे भाई भानु प्रकाश जी, जिन्होंने बात को बहुत विवादित रखा। एक कलम के खिलाड़ी हैं, वाक्य पटुता भी इनके पास है, अपनी बातों को बहुत सफाई से रखा है। इनका माना जाए तो अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। मैं रमेश थाना, गोरखपुर से।